ये देखिए, मैं आपको पहले चेक करवा दूँ। कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। आ रहा है ना मुंह में पानी देख के। आपको लगता है कि आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। ये देखिए, चंद ही मिनटों में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट मिनटों में तैयार होने वाला पिज़्ज़े की रेसिपी, जो सबका फेवरेट होता है, बच्चे बड़े सभी का फेवरेट होता है। और ये मिनटों में बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें, आपने जस्ट क्या करना है, ये तंदूर वाला जो होता है, मतलब कि ये नान वाली शॉप से आपने ये पेड़ा लेना है। ठीक है, जस्ट आपको 10 रुपये का 12 रुपये का ये पेड़ा मिल जाएगा। ठीक है, बना बनाया डो। ना अब आपको डो गूंदने की ज़रूरत है, ना आपको ईस्ट की ज़रूरत है, ना बेकिंग पाउडर या ये मीठा सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत है। ठीक है, बस अब बनी बनाई डो लें और झट मिनटों में पिज़्ज़ा रेडी कर लें बना के। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे अब, क्योंकि नान वाली शॉप इतना ख़र्चा तो करते नहीं हैं, घी वगैरह इसमें नहीं लगा होता क्योंकि वो खुश्क होते हैं नान। तो अब हम ये देखें, हमने बनाना है बड़े साइज़ का पेड़ा पिज़्ज़ा, तो इसलिए हमने ये देखें 2 पेड़े लिए हैं। ठीक है, आपने जितना बनाना हो आप अपने पेड़े ले लें और मिनटों में पिज़्ज़ा बना के रेडी कर लें। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से हमने ये ऑयल ले लेना है, दोनों पेड़ों को इकट्ठा कर देंगे एक जगह पे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी डाल देंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरह से मसलना शुरू कर जाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि आपने घी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लिया, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मसलते जाएंगे कि इसमें जज़्ब कर लेगा ये। ठीक है, इस तरीके से इसको इस तरह से हम मसलते जाएंगे। इस तरह से जस्ट 2 से 1 या 2 मिनट में ये हमारा घी जो इसमें जज़्ब हो जाएगा। ये अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए सेट कर लेंगे। और अगर आपके पास ओवन भी नहीं है, ओवन के बगैर आज हम आपको फ्राई पैन में नॉन स्टिक में मतलब कि पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे। ठीक है, मिनटों में तैयार होने वाला पिज़्ज़ा है ये। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से जज़ब हो गया। ये देखिए, ठीक है, इसका हम पेड़ा बना लेंगे। ठीक है, और इसको हम रख देंगे ट्रे में 2 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी जो मतलब कि दूसरी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है, हमने पैन लिया है। ठीक है, फ्राई पैन, और इसमें हमने ये डाल दिया है 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऐड करेंगे। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि घी में इसकी जो खुशबू आ जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसे घी में फ्राई करेंगे। यहाँ पे ये देखें, घी के साथ हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया। तो यहाँ पे हमने ये देखें चिकन लिया है। ठीक है, हमने जस्ट एक बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है, और इसको हमने ये देखें इस तरह पीसेस में काट लिया है। ठीक है, इस तरह ट्यूब्स की शक्ल में काट लिया। ठीक है, तो अब ये ऐड कर देंगे अदरक लहसुन के पेस्ट में चिकन को, और इसको हम करेंगे फ्राई। आँच को आप मीडियम में रखें, मीडियम आँच पे हमने चिकन को फ्राई करना है, आँच को आपने हाई नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 2 मिनट चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की खुशबू से और ये चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 2 मिनट हो गए हैं। 1 से 2 मिनट हमने चिकन को फ्राई किया घी में अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस मसाले। ये हमने मतलब खाने वाले चम्मच का 1/4 हिस्सा हमने लिया रेड चिली पाउडर का।
ये हमने थोड़ा सा ऐड किया गरम मसाला 2 चुटकी, और इसके साथ ही हमने ये देखें ये 2 चुटकी हमने खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल दिया है, ये, और 2 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसके साथ ही हम डालेंगे, ये हमने तिक्का मसाला लिया है 1/2 चम्मच, ये ऐड कर देंगे, इसका फ्लेवर मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। ये 1/2 चम्मच हमने तिक्का मसाला ऐड कर दिया, और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें और मसाले भी जाएंगे, मतलब और भी खुशबूदार हम फ्लेवर चीज़ें ऐड करेंगे, वो आपको आगे दिखाते हैं हम। यहाँ पे हमने ये ले लिया 2 चुटकी ब्लैक पेपर है, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे, ये देखिए 1 चम्मच सिरका, मतलब 1 से 1.5 चम्मच खाने का हम डाल देंगे सिरके का। इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, और खाने के 2 चम्मच हम डाल देंगे सोया सॉस, ठीक है। ये देखिए, और ये हम खाने वाले चम्मच का मतलब 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें केचप, टमाटो केचप है ये सिंपल। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इसको हम थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। आंच को आपने ये मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि चिकन जो हमारा अंदर तक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, ठीक है। मिनट हो गया हमें इसको फ्राई करते हुए चिकन को। तो अब हम इसमें डाल देंगे, ये थोड़ा सा हमने लिया है ज़र्दा कलर, ताकि जो हमारी बोटियों का कलर है वो अच्छा सा आ जाए। तो रेसिपी देने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस की। तो मार्केट से बहुत ही महंगा लोगों को मिलता है, तो हम बहुत ही सस्ते में पिज़्ज़ा सॉस बना के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑर्गेनो लिए हैं, ठीक है, 2 चुटकी हम ये डाल देंगे, ये ठीक है। ये अगर किसी के पास हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं होता, जस्ट खुशबू के लिए होता है। तो ये हमने क्रश किया हुआ रेड चिली ली है 2 चुटकी, और 2 चुटकी हमने ये खुश्क धनिया पिसा हुआ लिया है, ठीक है। और 2 चुटकी गरम मसाला हम लेंगे, ये मिक्स है, मिक्स गरम मसाला लें। और इसमें हम ऐड करेंगे, बहुत ही सस्ते में हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। और 2 चुटकी हमने ये ब्लैक पेपर लिया है, ठीक है। तो अब हम इन चीज़ों को करेंगे मिक्स। कोई जुगाड़ नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस है, बहुत ही ज़बरदस्त। मार्केट से भी ज़्यादा हमारा बेहतर पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारी जो डो है वो सेट हो गई है। तो अब हम इसकी रोटी बना लेंगे, ठीक है। ये हमने पेड़ा किया, ये देखिए इस तरीके से, ये ठीक है। ये हमारा पेड़ा हो गया। और इस तरीके से हम नीचे मैदा डस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से यहाँ पे मैदा डस्ट कर लें। तो ये देखें, जैसे आपको इजी लगता है आप इसकी रोटी बना लें, हाथों से बना लें या बेलने से बना लें, जैसे आपको इजी लगे इसका, ठीक है। देखिए इस तरह से, मैं तो बेलने से बेल रही हूँ, अगर आपको हैंड से आसानी लगती है तो आप हाथों से बेल लें। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। बस ऐसे इसकी रोटी बेल लें बड़ी सी।
बड़े साइज़ का पैन ले लिए। तो इसको हम करेंगे गरम और इसमें हमने ग्रेसिंग कर लेंगे घी की। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल की कर लें, ठीक है। ये देखिए, इसके साइडों पे भी अच्छे तरीके से कर लेंगे हम। ठीक है, अब जो हमने ये रोटी बनाई है ये पैन में डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए, हमारे पैन में आ गई है। तो इसे स्पून के साथ इस तरह से हम ये डिज़ाइनिंग थोड़ी सी कर लेंगे। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा पिज़्ज़े की डो है वो अंदर से फूलती नहीं है। इस तरीके से, ठीक है। इसके जो साइडें हैं वो बचा के इस तरीके से हमने ये डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर से ये तो ड्राई हो गया है। जस्ट हमको 2 मिनट लगे हैं। हम बहुत एहतियात के साथ हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। ये देखें, ठीक है। दो मिनट हो गए हैं, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंच को कर देंगे बंद और इसके हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अब ये हमने ये जो पिज़्ज़ा सॉस बनाया है, सबसे पहले ये लगा लेंगे अच्छी तरह से। आंच को हमने बंद किया हुआ है, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है और ये हमारे पास चीज़, ठीक है। ये हम चीज़ की टॉपिंग करेंगे। पिज़्ज़ा और चीज़ की कंजूसी हो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो आप अच्छी तरह से चीज़ लगाएं। पिज़्ज़ा का मतलब ही चीज़ होता है, ठीक है। और इसके ऊपर हम ये लगाएंगे जो हमने वो तिक्के फ्लेवर के साथ चिकन को तैयार किया था, वो लगा देंगे। ये देखें, ये मतलब इसकी कोटिंग कर ली है। तो अब हम इसमें लगाएंगे शिमला मिर्च, ठीक है, इस तरीके से। ये हमने कुछ वेजिटेबल लिए हैं जिसमें हमने ये टमाटर बारीक स्लाइस में काटा हुआ है और ये शिमला मिर्च हमने बारीक काटी हुई है स्लाइस में, और ये हमने मीडियम से मतलब साइज़ का ये हमने प्याज लिया, उसे भी स्लाइस में काटा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हम शिमला मिर्च इस तरह से लगा देंगे। अब हम इस पर इस तरीके से टमाटर लगा देंगे, ठीक है। और अब ये हम प्याज लगा देंगे तरतीब से, मतलब इसी तरह लगाते जाएं। ये हमने ऑरिगेनो लिया है, मतलब हाफ चम्मच है, ये लगा देंगे, ठीक है। ये पिज़्ज़े पे बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। और ये हमने ऑलिव लिए हैं, इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। ये ऑलिव लगा लिए हैं, उसके बाद फिर से हम ये चीज़ की कर देंगे लेयरिंग। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ये पास हमारे देखें इस तरीके से। ये हमारे मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि पैन के नीचे हम रखेंगे तवा इस तरीके से, ठीक है। और इसके नीचे हम बिल्कुल मीडियम से लो हम आग जला देंगे और इसके ऊपर रख देंगे हम पैन को। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने पैन को रख दिया और
इसको हम ढाँप देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे दोबारा। हमने पिज़्ज़ा को ढाँप के रखा हुआ तकरीबन हो गए हैं 5 से 6 मिनट। तो अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ठीक है। तो हम इसे पैन से बाहर निकाल देंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तो बहुत ही एहतियात से निकालें क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब ये देखें बहुत ही नरम है, ठीक है। इसको एहतियात से हम निकाल लेंगे। इतना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। जब तक आपने ऑर्डर करना है आप घर में खुद बना लें, चंद मिनटों में हमारा पिज़्ज़ा इतना ज़बरदस्त बन के रेडी हो जाएगा। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा है, शॉप से भी, ठीक है। तो अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप पिज़्ज़ा कटर से काट लें, ठीक है, वरना आप छुरी से भी काट सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो ये देखिए मैं आपको पहले चेक करवा दूँ। कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। आ रहा है ना मुंह में पानी देख के। आपको लगता है कि आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। ये देखें चंद ही मिनटों में हमने घर पे बना के, ये देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक नूरीन राजपूत को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।